शांति। आज 10 जून 2020 की वाणी है। आज की वाणी, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो, वाया शांतिधाम। यही तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? बाबा ने बताया है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख भी हो तो अल्पकाल कांग विष्टा के समान सुख है, मना थोड़ा सा, बाकी दुख ही दुख है। तो तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके, एक ओम शांति है। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं और दूसरे बच्चों को भी कहते हैं स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तो तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाबा से वर्षे की। स्वर्ग में जाना यह है बाबा के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं यह अच्छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे तो तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे, वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, यह भी भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो। हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं, याद का। यह भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल कर दी है जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं कि बच्चों को नॉलेज मिल रही है, वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्रों में नहीं है। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, जैसे बाप की है। बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे। दुखधाम से सुखधाम कैसे बने? सृष्टि चक्र तो फिरता ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए, फिर चक्र फिरता रहता है। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग ही है गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले। पतित पावन को याद करते हैं वापिस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो, वहाँ अथाह सुख होता है। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप देवी राज्य की स्थापना करते ही है ब्रह्मा द्वारा।
यह तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर तुम जब नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है, फिर यह सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी अंधियारी रात है, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम अब बच्चे रोशनी में हो, यह भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर दुख है तो भी कांगविष्टा के समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टरी मत देंगे, बैरिस्टरी भव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से यह बनो। अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोइए। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने ऊपर करना है। यह ड्रामा बना बनाया हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले जाता है, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम ही है। बाकी यह रावण तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, न कि रावण का दोष, न मनुष्यों का दोष है। चक्र तो फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्माएं बनते हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरना है ना। सतयुग फिर जरूर आना ही है। अभी संगम युग है। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति कहते हैं। यह होने का ही है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे नहीं। यह भी समझते हो, पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाबा से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। ऐसी मत कभी न मिल सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है। मैं पाठ भी संगम पर है, और कोई में यह ज्ञान भी नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देता है। उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना ही जरूर है। इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना है और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा, तो तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है।
पतित दुनिया में से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग में रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग कितना क्लियर है। कहानी भी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है। अभी तुम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। उनका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि इस समय के है। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़ेगा दुनिया को चेंज करने। चित्र को अच्छी रीति देख, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खात्री है जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे। साक्षी हो, औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हो। तुम भी जानते हो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते। कोई होंगे जो दिल खाएगी जरूर कि हम सब इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तहान में टाइम तो कच्चे इम्तहान के टाइम जो कच्चे होंगे तो उनकी दिल क्या होगी, धड़कने लगेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकेंगे। स्कूल में नापास होंगे तो संबंधी नाराज, टीचर भी नाराज होगा। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं है, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन अच्छी टीचर से कैसे पढ़ती है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़कर ले जाती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। अकेला निराकार आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। अकेले निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हैं। बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया तो अब क्या होनी है, कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान की तरफ लगी रहती है। चुप चुप कर तो नहीं बैठ जाते। यह है बेहद की बातें, यह बेहद की बात है। हर कार्य करते स्मृति रहे कि अब घर जाकर अपनी राजधानी में जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी तो करनी है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से ही पवित्र और ज्ञान से कमाई। यहाँ तो सब है पवित्र पतित। दो किनारे है ना। बाबा को खिवैया कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है हम बाप को याद कर कर नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है। सबकी महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या, कलयुग में ही पुकारते हैं। तो तुम बच्चे समझते हो बेहद को, और यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है, निश्चय नहीं है तो कभी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले उनको 7 रोज का कोर्स दो। कोई तो 2 रोज में ही देर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी।
कहेंगे हम तो 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम जट समझ जाएंगे। इस कुल का तो तेज बुद्धि जो होगा वह कोई बात की परवाह नहीं करेगा। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं वह उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है। बाबा कहते हैं जो दिल वाले हो जाते हैं तो उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है। खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा कहीं थोड़ी ही बुद्धि को फिरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना और बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा जब आती है तो उनकी महिमा निकलती है, फिर बहुत फॉलोअर्स भी बन पड़ते हैं। इसीलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है किसको? अपने को। हम कहाँ तक पढ़ते हैं यह तो बाबा डिटेल में सब चीज चैट करते हैं। सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी तो देगा ना। यह है मुख्य बात, मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है, और फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। यह फिर क्या है? ब्रह्मा बैठ समझाते हैं यह राइट है या रॉन्ग। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। कोई कोई तो शास्त्रों में चक्र दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिखती, कोई ने कितनी, अनेक मत है। शास्त्रों में हद की बातें लिखती है, बाप बेहद की बातें समझाते हैं कि सारी दुनिया में रावण राज्य है। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम कैसे पतित बने, अब फिर से पावन कैसे बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सके। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है, अपनी जांच करो कहाँ तक हम खुशी में रहते हैं। हमको कोई भी विकर्म नहीं करना है, तूफान तो आएंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते हैं। क्षमा ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है, तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगता है, क्षमा की बात ही नहीं है। बाबा कहते हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्तियां तो तुमको बहुत बताते रहते हैं। आत्माओं को बाप को बुलाते हो, पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। आज बाबा ने टाइटल दिया, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवी संप्रदाय बन रहे हो। इनकी तकदीर में इतना ही है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए।
क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हैं। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। बाबा की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों का, दूसरे के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। आज का वरदान है, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकारी का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। संगम युग पर बाबा कहते हैं, संगम युग पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाबा की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफें ही बाबा की याद दिलाने के निमित्त बनती है। स्लोगन है, परमात्मा श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज और शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। परमात्म श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहेगा तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। आज का विशेष पुरुषार्थ है, बताया बाबा ने, संकल्प रूपी बीज को मैं संकल्प सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। आज के पुरुषार्थ की ये बाबा की पॉइंट थी। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। 2 मिनट योग करते हैं।